पुश पुल लेग्स एक ऐसा स्प्लिट जिसके बारे में पता सबको ही है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई जिम के अंदर थोड़ा सा भी इन्वॉल्व्ड है तो उसे पुश पुल लेग्स स्प्लिट के बारे में पता नहीं है। वर्कआउट स्प्लिट्स के ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पर आज मैं आपको पुश पुल लेग्स की ऐसी 3 गलतियां बताने वाला हूं जिसको मैंने एज अ बिगिनर किया था, जो मुझे लगता है आप लोगों को नहीं करनी चाहिए अगर आप पुश पुल लेग स्प्लिट करने का चालू करने का सोच रहे हो या फिर आप पुश पुल लेग्स कर रहे हो। पहली गलती, टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं मैं आपका। पहली गलती, एज अ बिगिनर मैंने पुश पुल लेग्स के अंदर हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स को प्रायोरिटाइज करने की गलती की थी। बेसिकली अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो वहाँ भी मैंने इस चीज़ के ऊपर बात की हुई है। देखो, पुश पुल लेग एक ऐसा स्प्लिट है जो बेसिकली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पुश पुल लेग, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पुश पुल लेग, संडे को ही कुछ लोग रेस्ट लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग उस दिन भी कार्डियो इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो आपके ऊपर है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लो आपने मंडे को ओवर हेड प्रेस की, बारबल प्रेस की, ठीक है, हैवी बेंच प्रेस, बारबल प्रेस और ओवर हेड प्रेस की कंपाउंड मूवमेंट्स। फिर मैं क्या करता था, ट्यूसडे को मैं करता था डेडलिफ्ट, वो भी हैवी, सबसे हैवी डेडलिफ्ट होती थी मेरी। और उसके अगले दिन वेडनेसडे को स्क्वाट करता था, वो भी एकदम हैवी। और सेम फॉर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब मैं डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, इन सब सारी मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता था। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये मूवमेंट्स गलत बिल्कुल भी नहीं है। मैं वैसा इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको बोलेगा कि इन मूवमेंट्स को करना ही छोड़ दो। देखो, कोई भी मूवमेंट्स बुरी नहीं होती, कोई भी मूवमेंट अच्छी नहीं होती, ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर आप पुश पुल लेग्स कर रहे हो और अगर आप डायरेक्टली मतलब कोई रेस्ट डे नहीं ले रहे हो, अगर आप पुश पुल लेग और उसके अगेन बाद ही पुश पुल लेग, सिर्फ संडे को ही रेस्ट ले रहे हो, तो आपको हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में आपकी लोअर बैक जो है और आपके जो बाकी सब मसल ग्रुप्स है वो रिकवर हो ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जो पुश पुल लेग के जो हाइपरट्रॉफी के एडवांटेज है वो आपको मिल ही नहीं पाएंगे और आपको ये बहुत ही ज़्यादा फटीग कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको ये करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, पर लॉन्ग रन में ये आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ बिगिनर आपको पुश पुल लेग्स के अंदर कंपाउंड मूवमेंट्स करनी चाहिए, पर मेरे हिसाब से ये पर्सनल एडवाइस है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार यही सही है, पर पर्सनल एडवाइस के हिसाब से पुश पुल लेग के अंदर कोई भी एक ही कंपाउंड मूवमेंट करो, या तो डेडलिफ्ट करो या तो स्क्वाट करो, पर कोई भी एक ही करो, वही अच्छा रहेगा और वही एक ऑप्टिमल रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरी गलती जो मैंने की है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखो, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सही नहीं होगी, अनरियलिस्टिक होगी, तो कभी भी पुश पुल लेग एक अच्छा स्प्लिट आपके लिए साबित होगा ही नहीं। अगर आप सोचते हो कि पुश पुल लेग करूँगा और मेरे आर्म्स अच्छे हो जाएंगे, मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगेगी, तो ये गलत है भाई। देखो, अगर आपको आपकी फिजिक एस्थेटिक चाहिए, देखो आपको हमेशा लाइफ में भी और इसके अंदर भी क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, ठीक है। अगर आपको गोल ही नहीं पता है तो आप मतलब उसके लिए मेहनत कैसे करोगे। मेहनत तो कोई भी करेगा, मेहनत तो गधा भी करेगा, पर अगर आपको आपका गोल ही नहीं पता है तो आप उस दिशा में मेहनत कर ही नहीं पाओगे। हमेशा लाइफ में डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो एस्थेटिक के अंदर क्या चाहिए होता है, वी टेपर, शोल्डर्स, ठीक है। फिर बाद में आपको आर्म्स भी चाहिए होते हैं, पर वो इतना मतलब मैटर नहीं करता। आपको बेसिकली आपकी बैक और आपके शोल्डर्स और आपके जो ट्रैप्स हैं वो ज़्यादा मतलब बेसिकली बिगर होने चाहिए, तभी आपका एक एस्थेटिक लुक आता है। अब बेसिकली कुछ लोग पुश पुल लेग करते हैं, फिर सोचते हैं मेरे आर्म्स क्यों छोटे हैं, मेरे शोल्डर क्यों उतने बड़े नहीं है, मेरा वी टेपर लुक क्यों नहीं आ रहा। वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप पुश पुल लेग कर रहे हो, आप कोई भी एक सिंगल मसल ग्रुप को ज़्यादा ट्रेन नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपको पहले ही बात अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम अगले वीडियो में बात करेंगे एस्थेटिक के बारे में और टाइप्स ऑफ स्प्लिट्स के बारे में। देखिए, स्प्लिट भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। वर्कआउट स्प्लिट जो होते हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ पुश पुल लेग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पुश पुल लेग अगर आप कर रहे हो, आपकी फिजिक अच्छी होगी, ऐसा नहीं, मैंने खुद ने 1 साल से भी ज़्यादा हो गया मुझे पुश पुल लेग करते हुए, ठीक है। पुश पुल लेग बहुत अच्छा स्प्लिट है, बट अगर आप सोच रहे हो कि मेरी एस्थेटिक आएंगे, मैं बहुत अलग टाइप का लगूंगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने पड़ेंगे। आपकी ओवरऑल फिजिक डेवलप होगी, पर आपको अगर
इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जैसी फिजिक चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से पुश पुल लेग उतना अच्छा नहीं है, खास करके आर्म्स के लिए। बहुत लोगों के आर्म्स लैग करते हैं पुश पुल लेग के अंदर, क्योंकि आप वर्कआउट के एंड में आर्म्स को ट्रेन करते हो, बेसिकली पुश के अंदर ट्राइसेप और पुल के अंदर बाइसेप एंड में करते हो। और बहुत लोगों को मैंने देखा है वो जल्दी जल्दी में वर्कआउट ख़त्म करते हैं। अगर आपको अपने आर्म्स ग्रो करने हैं तो डेडिकेटेड आर्म्स डे होना ज़रूरी है, इस बात को समझने की कोशिश करो। और वैसे ही अगर आपको अपने शोल्डर्स को अलग से ट्रेन करना है, मतलब एक 3D लुक देना है आपके शोल्डर्स को, तो वैसे ही आपको आपके शोल्डर के लिए एक अलग से डे लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पर अभी ये दूसरी गलती थी। और तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो है बहुत लंबे समय तक पुश पुल लेग स्प्लिट को करते रहना। देखो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है पुश पुल लेग स्प्लिट को लंबे समय तक करने में, पर इसके अंदर आपको वेरिएशन डालने बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से अगर आपको 1 साल इतना हो चुका है तो आपको पुश पुल लेग के अंदर थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। जैसे कि अभी अगर मैं अपना करंट वर्कआउट स्प्लिट बताऊं, इसके बारे में मैं डिटेल में अगली वीडियो में बात करूंगा, पर अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखो 1 साल तक मैंने पुश पुल लेग किया है, ठीक है, पर अभी मेरा वर्कआउट स्प्लिट क्या है पता है? ऐसा नहीं कि मैंने पुश पुल लेग छोड़ दिया है, मैंने क्या बोला, थोड़ा वेरिएशन ऐड करने पड़ेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, मंडे को पुश, ट्यूसडे को पुल और वेडनेसडे को लेग्स करता हूँ, फिर थर्सडे को मैं शोल्डर्स करता हूँ, फ्राइडे को मैं लैट्स और एब्स करता हूँ, और जो सैटरडे है मेरा वो डेडिकेटेड आर्म्स के लिए होता है, मतलब शोल्डर और आर्म्स को मैंने अलग से लिया हुआ है, समझ रहे हो मतलब आप। और लेग्स को ऐसा नहीं कि मैं एक बार ट्रेन करता हूँ तो मतलब मैं बेसिकली पुसी हूँ, या फिर मतलब मुझे लेग्स ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है भाई। देखो पुश पुल लेग के टाइम क्या, मैं एक टाइम पे बहुत हैवी चला गया था लेग्स के ऊपर, जिसकी वजह से मेरे लेग्स रिकवर भी नहीं हो पाते थे। अभी मेरे लेग्स रिकवर भी होते हैं, और बेसिकली मैं एक्सरसाइज भी ऐसी सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मेरे लेग्स बहुत टाइम तक सोर रहते हैं, ठीक है, बहुत टाइम तक सोर रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी मसल ग्रुप एक बार ट्रेन करोगे तो कोई बुरा है, आपको बस वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी के ऊपर ध्यान देना है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत लंबे समय तक आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत टाइम से पुश पुल लेग कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा वेरिएशन डालो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अभी भी मैं पुश पुल लेग कर रहा हूँ, पर अभी क्या मैं सिर्फ पुश पुल लेग, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे पुश पुल लेग, फिर थर्सडे शोल्डर्स, फिर फ्राइडे को मैं लैट्स और एब्स कर रहा हूँ, और बेसिकली सैटरडे को मैं अपने आर्म्स कर रहा हूँ। तो ये क्या एक थोड़ा सा वेरिएशन है, और ये वेरिएशन मैंने 1 साल बाद किया है भाइयों, ध्यान रखना। स्टार्टिंग मैंने ब्रो स्प्लिट से की थी, उसके बाद मैंने 1 साल तक पुश पुल लेग किया, मतलब 4-5 महीने मैंने ब्रो स्प्लिट किया। फिर उसके बाद जब मुझे थोड़ा ये मैंने कंटेंट कंज्यूम करना चालू किया, इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब देखना चालू किया, थोड़ी सी नॉलेज मिली, तब मैंने पुश पुल लेग चालू कर दिया। अब मुझे पुश पुल लेग को है ना 1 साल से भी ज़्यादा, मतलब 1 साल तो मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, 1 साल से भी ज़्यादा मैं कर चुका हूँ। अभी भी मैं पुश पुल लेग छोड़ा नहीं हूँ, अभी भी मैं पुश पुल लेग कर रहा हूँ, पर मैंने थोड़े से वेरिएशन ऐड किए हैं। तो इसीलिए बहुत लंबे समय तक पुश पुल लेग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, ये पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो इसीलिए आपको कुछ टाइम बाद पुश पुल लेग्स के अंदर भी वेरिएशंस ऐड करने चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट में प्रो टिप देके जा रहा हूँ, प्रो टिप, ठीक है, ये कोई मतलब गलती नहीं है, ये एक प्रो टिप है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस पे। पुश पुल लेग ये जो स्प्लिट है, इसके अंदर आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा जो वेटेज है वो आप प्लीज़ 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 मशीन्स को दो, जो मशीन वेट्स होती है, जैसे कि मतलब मशीन्स मतलब समझ रहे हो ना आप, चेस्ट प्रेस की मशीन हो गई, लेग प्रेस की मशीन हो गई, हैक स्क्वाट हो गया, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग लैट पुल डाउन हो गई, रोइंग की मशीन हो गई, केबल्स हो गए, ठीक है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो। क्यों? क्योंकि अगर आप पुश पुल लेग और उसके अगली सीधा ही मतलब पुश पुल लेग, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक कोई भी रेस्ट नहीं लेते हो और पुश पुल लेग ही करते हो, तो रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मशीन्स में ये नहीं कहा कि कंपाउंड मूवमेंट्स मत करो, मैंने जैसे बोला ना, कोई भी एक ही कंपाउंड मूवमेंट करो। मैंने ये जो पहली गलती जो आपको गिनवाई ना, कंपाउंड मूवमेंट्स करो बहुत ज़रूरी है, पर कोई भी एक, या तो स्क्वाट करो या तो डेडलिफ्ट करो, और जो मेजर आपका वर्कआउट होगा वो मशीन्स के अराउंड ही होना चाहिए, मशीन्स के अराउंड ही रिवॉल्व करना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप कि आप मेरा कोई भी स्टेटमेंट गलत वे में नहीं लोगे। कहने के भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी स्टेटमेंट कॉन्ट्रोवर्शियल लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मैंने हमेशा बोला है, कोई स्प्लिट बुरा नहीं है, कोई एक्सरसाइज बुरी नहीं है, आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपको कुछ पूछना है, आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी आपको मेरे बेसिकली यूट्यूब के बायो में मिल जाएगी, और बेसिकली ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहो मेरा यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू।